हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसी हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, सुबह सुबह की ये पहली किरण के पहले फूल हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़ पौधे और फूल देखने में। और मेरे यहाँ ये पेड़ पौधे लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर भी जबकि मेरे यहाँ इतना ज़्यादा बंदर है कि कितने भी अच्छे अच्छे फूल लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो, लेकिन अगर बंदरों का दिमाग अगर चढ़ जाए कि नहीं ये सब पेड़ मुझे तोड़ने हैं तो एक दिन में ही सारे पेड़ पौधे सब तोड़ के तहस नहस कर देते हैं। फिर भी उस दिन तो ऐसा लगता है कि अब हम पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे दोस्तों। और फिर भी जब गमले एकदम खाली दिखते हैं तो फिर नर्सरी, बरसात के टाइम पे ही नर्सरी आती है, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे जब दिख जाते तो मन नहीं मानता है। तो ऐसा लगता है कि फिर से लगा देते हैं पेड़ पौधे। और बंदरों की वजह से पेड़ पौधे टिक ही नहीं पाते, फिर भी मन नहीं मानता है, वो तोड़ते रहते हैं और हम लोग लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के 12:30 बज गया है और दोपहर के टाइम से ही हम आपसे मिल रहे हैं। और बाबू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से आज ये जल्दी आ गए हैं। तो नहीं तो वही ये 1:30-2 बजे के आसपास ही, 1:40 या 2 के आसपास ही आ पाते हैं। और एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं, क्योंकि 11:30 बजे इनका पेपर छूट जाता है। तो जब तक इनके पेपर चलेंगे तब तक ये थोड़ा जल्दी ही आएंगे। और जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे और उस पेपर ख़त्म होने के बाद में पीटीएम होगा और फिर से उनका वही रूटीन, पुराना रूटीन फिर से आ जाएगा। सुबह 7 बजे जाना होगा और वही 1:30-2 बजे के आसपास आएंगे। और अब हम लेके बैठ गए हैं इधर कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है और सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है। तो सुबह सुबह सबसे पहला नंबर घर के जो क्लीनिंग रूटीन रहता है उसको भी मैंने ख़त्म करने के बाद में घर के पूरे कपड़े भी धुलकर डाल दिए थे, क्योंकि अभी तक तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं धुले जाते थे। जो ज़रूरत वाले कपड़े होते थे सिर्फ वही धुले जाते थे दोस्तों कपड़े। और अब जब धूप निकल रही है तो डेली डेली पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा कपड़े निकल रहे हैं। और जो धुले भी रखे थे ना वो भी एकदम बदबू से महक बहुत बेकार आ रही थी कपड़ों में। जो धुले धुलाए भी कपड़े रखे थे उनको भी हम सर्फ डाल डाल के धुल के और धूप से सुखा के रख रहे हैं। और जो धूप के सुखाए हुए कपड़े होते हैं वो बदबू नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से हर रोज़ हम बहुत सारे कपड़े धुल धुल के रख रहे हैं। और आज हमने पूरे घर की बेडशीट, चादर वगैरह सबके बेड के निकाल के सारे धुल डाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़े थे तो बदबू भी करने लगे थे और बारिश की वजह से बिल्कुल भी धुलने का एक भी मन नहीं कर रहा था दोस्तों। और आप लोग देख सकते हो कि हमें आज कपड़ों में प्रेस भी करना था। और जब मैंने प्रेस उठा के देखा तो ये प्रेस तो पूरा टूटा ही रखा है। तो प्रेस वाला काम तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेस सही नहीं है, इसलिए कपड़ों में प्रेस भी नहीं हो पाएगा। और अब हम सारे कपड़े ऐसे ही उठा के रख देंगे और जब प्रेस सही होकर आ जाएगा उसके बाद में ही हम कपड़ों में प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने सारे कपड़े उठाकर सेफ में ऐसे ही लगा के रख दिए हैं, क्योंकि प्रेस ख़राब हो गया है तो प्रेस तो हो नहीं पाएगा और जब मार्केट जाएंगे तभी सही हो पाएगा। और जो बाबू, और ज़्यादा वैसे प्रेस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को तो घर में रहना, नहीं भी करेंगे तभी चल जाएगा। लेकिन बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनको तो डेली ही कपड़ों में प्रेस होने चाहिए, क्योंकि बिना प्रेस किए कपड़े स्कूल पहन के जाने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम अपने कपड़ों में डेली प्रेस करें या ना करें, लेकिन बच्चों के कपड़ों में हम हर रोज़ प्रेस ज़रूर करते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और 4 बच्चों के बीच में जब बैठते हैं बच्चे तो बिना प्रेस किए कपड़े पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। घर में एक बार ना भी प्रेस करे पहनोगे तो भी चल ही जाएगा। और दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने किचन में
तो दोस्तों आज हमारे किचन में बन रही है पकौड़े वाली कढ़ी, क्योंकि हमारे घर में ये पकौड़े वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और घर में ही क्या मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मुझे ये पकौड़ी नहीं अच्छी लगती हैं, तो बस हम अपने लिए पकौड़ी नहीं डालते हैं। घर में जिसको खाना होता है और जिसको पसंद होती है बस उसी हिसाब से हम पकौड़ी बनाते हैं। गिन के ही बस 4-4 पकौड़ियाँ बना लेते हैं। और मुझे तो पकौड़ी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और सिर्फ इसकी हम कढ़ी खा लेते हैं, पकौड़ी साइड कर देते हैं। और जिसको पकौड़ी अच्छी लगती है वो अपना पकौड़ी के साथ में भी खा लेते हैं। तो इधर हमें चलाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे और कढ़ी को हम चलाते हुए हमने पकाया था, क्योंकि अगर हम चलाकर नहीं पकाएंगे तो ये कढ़ी फट जाएगी और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो 10 से 15 मिनट धीमी आंच में मैंने इसको चला लिया था। और इधर मैंने रोटियां तो सुबह टाइम ही बना ली थी, जब मैंने बाबू के लिए लंच बनाकर रखा था। और कढ़ी थोड़ा लेट से ही बना रहे हैं। और आधी रोटी ये जो बची थी ना, बच्चे भी हैं ना बिल्कुल भी खाना खाने को इतना ज़्यादा डरते हैं कि कुछ बता नहीं सकते हैं। अब इतनी छोटी छोटी सी रोटियां बनाते हैं और फिर भी उसमें भी सिर्फ एक रोटी ही खानी होती है। और दोस्तों बारिश की वजह से हम गेहूं नहीं धुल पाए थे, तो बस इसी वजह से हम बाहर का ये पैकेट वाला आटा मंगवाया था। तो इसको भी भरना है, क्योंकि मैंने इसको कल मंगवाया था पर कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था टंकी में आटा भरने के लिए, और बरसात का टाइम चल रहा है तो मैंने बस इसको भी आज मैंने टंकी में भर दिया है। अगर बोरी में खुला रखा रहेगा तो इसमें कीड़ा पाई जल्दी हो जाते हैं, तो बस इसको मैंने टंकी में भर के रख दिया है तो इसमें कीड़ा पाई नहीं होते हैं। अगर बरसात की सीलन आटा या चावल किसी भी अनाज में अगर बरसात की सीलन लग जाती है तो वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और मैंने खाना बनाया था, खाना बनाने के बाद में सब लोगों के साथ में बैठकर खा लिया था। और खाने के बाद में मैंने बर्तन भी सारे धुल के रख दिए थे और 1-1.5 घंटे के आसपास इसी टब में भर के रख दिए थे। जो भी बर्तनों में एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। तो जब बर्तन सारे सूख जाते हैं तब जाके हम डलिया में बर्तन लगाते हैं, क्योंकि हमारी प्लास्टर वाली स्लैब नहीं है किचन की। तो ये जो स्लैब है ये तो इस टेबल और बक्से का मैंने किचन बनाया हुआ है। तो फिर अगर पानी बर्तनों का गिरेगा तो टेबल जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से सारे बर्तन धुल के हम इसी टब में रखे रहने देते हैं और जब सारा पानी निकल जाता है तभी हम डलिया में बर्तन लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सोनी कनपुरिया ब्लॉग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मैंने ये छन्नी और कंछल वगैरह टांगने के लिए ये कुछ छोटी छोटी कील्स जो आती हैं, तार फंसाने वाली जो कील आती हैं, उनको मैंने दीवार पे ठोक दिया था, ताकि ये बर्तन और छन्नी वगैरह करछल वगैरह टांगने की काम आएंगी हमारी। और जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा आराम भी हमें हो जाता है, क्योंकि वैसे बर्तन में अगर रख दो तो ढूंढने पड़ते हैं बहुत देर तक। और ऐसे करछल चमची छन्नी वगैरह अगर सामने से टंगी होती है तो काम किचन का थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। और अभी तो ये वाली कील ही मैंने लगा दी थी, लेकिन बहुत जल्द हम ये जो चम्मच करछल टांगने वाला स्टैंड आता है उसको हम परचेस करने वाले हैं, लेकिन जब तक नहीं ले पा रहे हैं तब तक इसी से हम काम चलाएंगे। और कप हम सारे बर्तनों से कप अलग टांगते हैं, क्योंकि ये जो फ्रिज के ऊपर स्टैंड रखा है ये हमारा कप स्टैंड है, तो बर्तनों से अलग ही रखते हैं हम सारे